अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो कल की वीडियो आप ज़रूर देखे होंगे जिसमें मैंने सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 6 तक के वह सारे सवालात जो आपके एग्ज़ाम में आने का बहुत ही चांस है वो सब मैंने वहाँ पर रिवीज़न क्लास में हल कर दिया था। तो उसी तरह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबक नंबर 7 जहाँ से अफसाना शुरू होता है वहाँ से लेकर सबक नंबर 11 तक के बीच में जो भी सवालात जो आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांस है वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं खुद खेलूँगा तो इसलिए स्टार्ट दिस क्विज़ पर क्लिक करता हूँ। स्टार्ट दिस क्विज़ के बाद आई एम रेडी। उसके बाद आप थोड़ा देर वेट करें, उसके बाद खुद ब खुद ये क्विज़ शुरू हो जाएगा। अगर आप भी क्विज़ खेलना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में आ जाएं। आज शाम में 7 बजे फिर से वहाँ पर ये सारे सवालात क्विज़ की शक्ल में आपको मिलेंगे जहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या सवाल है, सादत हसन मंटू कब पैदा हुए। ऑप्शन में है 1913, 1912, 1911, 1914। तो सादत हसन मंटू जो है वो 11 मई 1912 ईस्वी को पैदा हुए थे। आगे है सादत हसन मंटू कहाँ पैदा हुए, तो 11 मई 1912 ईस्वी को वो पैदा हुए, लेकिन कहाँ पैदा हुए तो सिमराला गानो जो पंजाब में है वहाँ पैदा हुए। आगे है सादत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था। ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। तो इनके वालिद का नाम था ख्वाजा ग़ुलाम हुसैन भी यहाँ दिया गया है। आप यही बात आप याद रखें, ख्वाजा ग़ुलाम हसन। आगे देखें सादत हसन मंटू की वालदा का क्या नाम था, तो इनकी वालदा जो थी वो सरदार बेगम थी। उसके बाद है सादत हसन मंटू का पहला अफसाना कब शाये हुआ। जी हाँ, तो इनका पहला अफसाना जो है वो कब शाये हुआ था आप बताएं। 1934, 1933, 1935 या फिर 1937। तो इनका पहला जो अफसाना था वो तमाशा उन्वान से शाये हुआ था 1934 ईस्वी में। जी हाँ। आगे है सादत हसन मंटू का पहला अफसाना किस नाम से शाये हुआ, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि ये क्या कहते हैं, तमाशा उन्वान से शाये हुआ था। आगे है सादत हसन मंटू का पहला अफसाना किस रिसाला में निकला, यहाँ पर पूछ रहा है। तो किस रिसाले में निकला, खल्क में निकला था। आगे देखिए सादत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। अफसाना और अफसानवी मजमुआ में थोड़ा सा फ़र्क है, वो अगर आपने नहीं जानते हैं तो आप इसकी वीडियो मैंने सादत हसन मंटू की ही वीडियो में मैंने बताया था, वो आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आतिश पारे होंगे जो इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। आगे है सादत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ। ये जो आतिश पारे हैं ये कब शाये हुआ ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो कब शाये हुआ था आप बताएं। 1934 में तो इनका पहला अफसाना तमाशा उन्वान से शाये हुआ था, लेकिन यहाँ पर अफसानवी मजमुआ पूछा जा रहा है। तो ये है 1936। जी हाँ, 1936 में इनका पहला अफसानवी मजमुआ शाये हुआ। आगे है सादत हसन मंटू का इंतकाल कब हुआ, यानी इनकी वफ़ात कब हुई, इनकी मृत्यु कब हुई। तो 18 जनवरी 1955 ईस्वी को लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। सादत हसन मंटू क्या थे, तो सादत हसन मंटू जो है वो असलन अफसाना निगार थे। यह आपके किताब में भी दिया गया है। आगे है बू, ठंडा गोश्त, काली सलवार, धुआं, खोल दो, यह सब क्या है और किनका है। तो देखिए ऑप्शन में तो सब में सादत हसन मंटू दिया गया है, तो खैर ये तो सादत हसन मंटू का है। अब ये क्या है, ये अफसाना है या फिर अफसानवी मजमुआ है, यही आपको पकड़ना है। तो ये सब जो है ये क्या कहते हैं, इनका अफसाना है। तो आपसे ये भी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो है बू, ठंडा गोश्त, काली सलवार, धुआं, खोल दो, ये सब पर ये जो है इनके अफसाने सादत हसन मंटू के, इन सब पर मुकदमा भी चले थे। आगे है चुकद, खाली बोतलें, नमरूद के खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान सरकंदों के पीछे, यह सब क्या है। तो ये सब जो है ये अफसानवी मजमुआ है और किनका है, सादत हसन मंटू का है। आगे है टूबर टेक्सिंग किस शय का नाम है। जी हाँ, ये टूबर टेक्सिंग ऐसा लग रहा है कि ये किसी आदमी का नाम है, हालांकि इस कहानी में भी मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये एक आदमी का ही नाम है, लेकिन टूबर टेक्सिंग जो है वो एक गाँव का नाम है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और आगे देखिए उस पागल का नाम, और ये जो है टूबर टेक्सिंग, इसका असल नाम जो था ना वो
बिशन सिंह था, ये भी बात आप याद रखें। उस पागल का नाम बताया जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। तो अगर इन्होंने किसी के बारे में मतलब ऐलान किया कि मैं वो हूँ, तो आखिर इनका उनसे रिलेटेड था ना, उनका नाम उन्हीं के नाम की तरह इनका भी नाम था, इसलिए इन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं ही मोहम्मद अली हूँ। तो क्या होगा, मोहम्मद अली, क्योंकि इनका भी नाम मोहम्मद अली है और उस पागल का नाम इस पागल का नाम मोहम्मद अली है, और वो जो थे मोहम्मद अली जिन्ना वो भी मतलब पाकिस्तान के थे ना, तो इसलिए इन्होंने दावा किया था कि मैं ही मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। आगे है टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या था। अभी जस्ट मैं आपको बताया था बिशन सिंह इनका असल नाम था। आगे देखिए टूबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई। तो जी हाँ, आप किताब खोलें और आपके किताब में पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर आपके किताब में 56 पर है, वो सबसे नीचे आप देखेंगे तो उसमें लिखा है ज़मीन के उस टुकड़े पर टूबा टेक सिंह की मौत हुई जिसका कोई नामो निशान नहीं था, समझे, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियानी जगह में उनकी वफात हुई थी। मंदरजा झैल में सादत हसन मंटू का पहला अफसाना कौन है। तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना शुरू में, तो इनका पहला अफसाना कौन है, तमाशा उन्वान से जो शाये हुआ था 1934 ईस्वी में, वही इनका पहला अफसाना है। सादत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है। तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था आतिशपारे। अफसाना अनारकली किसने लिखा है। जी हाँ, एक है अफसाना और एक है ड्रामा। मैंने यहाँ पर दोनों लिखा है, इसके बाद ड्रामा आएगा। तो देखिए अफसाना अनारकली किसने लिखा, तो ये सादत हसन मंटू लिखे हैं। और आगे है ड्रामा अनारकली किसने लिखा, तो ड्रामा अनारकली जो है वो इम्तियाज़ अली ताज लिखे थे। तो आपसे अफसाना अनारकली पूछा जाएगा तो सादत हसन मंटू होगा, ड्रामा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर दे दिया ताकि आप कंफ्यूज ना करो। बगैर उन्वान के सादत हसन मंटू का क्या है। तो बगैर उन्वान के जो है ये इनका नाविल है, इनका एक ही नाविल था और उसका नाम बगैर उन्वान के है, ठीक है। आगे है लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे। जी हाँ, तो वहाँ के जो हिंदू और सिख थे उन्हें हिंदुस्तान में भेजा जा रहा था। बिशन सिंह कितने सालों से पागल खाने में बंद थे। जी हाँ, तो 15 सालों से बंद थे और 15 सालों में उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये भी बात आप याद रखें। बिशन सिंह की बेटी का नाम क्या था। तो जी हाँ, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो बिशन सिंह की बेटी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, न कि बहन का नाम पूछा जा रहा है। तो बेटी का नाम रूप कौर था। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप गाइड के चक्कर में ना पढ़े, आप किताब में सीधा पेज नंबर 55 खोल लें और उसमें सबसे ऊपर देखें, वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि बिशन सिंह की बेटी का नाम रूप कौर था, ठीक है। और अमृत कौर जो थी इनकी बहन थी। लाहौर के पागल खाने में एक मुसलमान पागल 12 सालों से बाकायदगी के साथ कौन सा अखबार पढ़ रहा था। तो आपको तो मालूम ही होगा क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, वहाँ पर बहुत मरतबा बताया था, ज़मींदार अखबार पढ़ा करता था वो पागल। प्रॉमिस सबक क्या है। प्रॉमिस सबक क्या है, अफसाना है। आगे आएगा प्रॉमिस के माने क्या होते हैं, तो वादा करना। तो ये एक अफसाना है और ये सबक जो है ये जिलानी बानो का शुरू हो चुका है। आगे है प्रॉमिस सबक किसने लिखा। तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, जिलानी बानो ने लिखा। जिलानी बानो कब पैदा हुई। जिलानी बानो कब पैदा हुई, तो आप बताएं। 14 जुलाई 1936 ईस्वी को जिलानी बानो पैदा हुई थी। कहाँ हुई थी, तो बदायूं में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जिलानी बानो कहाँ पैदा हुई, तो बदायूं में पैदा हुई, अभी जस्ट मैं आपको बताया था। आगे है जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था। तो इनके वालिद का नाम जो था वो अल्लामा हैरत बदायूनी था। एक बात आप याद रखें, बदायूनी जब भी आए तो आप जिलानी बानो का ही नाम, मतलब जिलानी बानो से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि बदायूं से इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है एक हिसाब से, क्योंकि इनके वालिद साहब का बदायूं नाम है और भी आगे में आएगा बदायूं नाम से। तो जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था, हैरत बदायूनी, अल्लामा हैरत बदायूनी। जिलानी बानो की शादी किससे हुई। तो जी हाँ, जिलानी बानो की शादी जो है वो मशहूर अदीब जो थे वो डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म, तो यहाँ पर सिर्फ लिखा होगा अनवर, यानी डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई। और कब हुई, यहाँ आ गया सवाल, जिलानी बानो की शादी कब हुई। तो जिलानी बानो की शादी जो है वो 1959 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, रात का मुसाफिर किनका अफसाना है। जी हाँ, तो रात का मुसाफिर जो है वो ये क्या कहते हैं, इनका जिलानी बानो का है, ठीक है। तो जिलानी बानो यहाँ ऑप्शन है। आगे देखिए, ईवान गज़ल और बारिश संग क्या है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है हर साल,
और इस मरतबा भी आप लिख लें, एक न एक ज़रूर रहेगा एग्ज़ाम में। या तो आपसे पूछ दे ईवान गज़ल क्या है, या बारिश संग क्या है, या फिर इस तरह से पूछ दे कि ईवान गज़ल और बारिश संग जो है ये नाविल है और ये किनका है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है, तो ये एक नाविल है। और आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ईवान गज़ल और बारिश संग किसका है नाविल, तो क्या आप बताएंगे? जिलानी बानो का है। प्रोमिस अफसाना के 2 किरदारों के नाम बताएं। तो इस अफसाने में कई किरदार काम करते हैं जो आपको मालूम होगा। इसमें अम्मू जो है उसके 4 बेटे थे, एक ख्वाजा भी थी, एक खुद अम्मू थी। लेकिन यहाँ पर 2 पूछा जा रहा है, तो 2 है हमीद और जमशेद, ठीक है। आगे है कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। तो आपको मालूम है कि अम्मू के सारे बदन में कैंसर का मर्ज फैल गया था। जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है, तो किस शहर से है? हैदराबाद। बिरयानी से याद रखें हैदराबाद, ठीक है, क्योंकि वहाँ की मशहूर है ना बिरयानी। आगे देखें मंदरजा झैल में जिलानी बानो का नाविल कौन सा है। अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना ऊपर, यहाँ देखें ईवान गज़ल और बारिश संग क्या है, तो नाविल है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जिलानी बानो का कौन सा नाविल है। बारिश संग, रोशनी के मीनार, बात के फूल, नहीं औरत, तो क्या हो जाएगा? बारिश संग। आगे है अम्मू किस अफसाने का किरदार है। तो अभी तो जस्ट मैं बता ही रहा हूँ, प्रोमिस अफसाने का किरदार जो है वो अम्मू है। प्राया घर किसका लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है। तो प्राया घर जो है वो जिलानी बानो का लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है। प्रोमिस का माने क्या होता है, मैं अभी जस्ट आपको बताया था। तो वादा खिलाफी नहीं होता है, दोस्ती करना नहीं होता है, वादा करना होता है, ठीक ना। ऑप्शन आप गौर से देखा करें। आप मुझे पता है कि प्रॉमिस का मतलब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें वादा खिलाफी भी है और वादा करना भी है। बस बच्चे आगे का ऑप्शन नहीं देखते हैं और सीधा वादा खिलाफी पर निशान लगा देंगे एग्जाम में जाकर। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है कि आगे का ऑप्शन आखिर क्या है, वो भी पढ़ा करें, तब जाके आप सवाल हल करा करें। आगे देखिए जिलानी बानो के वालिद क्या थे। तो जिलानी बानो के वालिद फ़ारसी के शायर के साथ साथ आलिम उर्दू और फ़ारसी के शायर के साथ साथ आलिम दीन भी थे, ठीक ना। आगे है जिलानी बानो कितने भाई बहन हैं। तो आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है आपके किताब में कि उन्होंने अपने 7 बच्चों की परवरिश में खुसूसी दिलचस्पी ली। कौन? इनके वालिद, जिलानी बानो के वालिद जो थे अल्लामा हैरत बदायूनी, जो उर्दू और फ़ारसी के शायर के साथ साथ आलिम दीन थे, इन्होंने 7 बच्चों की। तो इससे क्या पता चला, कुल 7 भाई बहन थे। आगे है जिलानी बानो मोनोग्राफ किस पर लिखा है। तो जी हाँ, जिलानी बानो जो है वो पेज नंबर 59 आप खोलेंगे तो उसमें नीचे से 2 लाइन से जस्ट ऊपर देखेंगे, उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कृष्ण चंद्र। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कृष्ण चंद्र लिखा हुआ है, कृष्ण लिखा हुआ और कृष्ण चंद्र लिखा हुआ है। तो चंद ना होगा, चंद्र होगा। यही सब आपको याद रखना है। ऑप्शन देखने के लिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि कंफ्यूज ना रहे आप। रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, या कौन हंसा, तरियाक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की, यह सब क्या है। तो आपसे इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक उठा लिया जाएगा। जैसे रोशनी के मीनार क्या है, तो आप बताएं आप रोशनी के मीनार क्या है। तो ये जो है ये क्या कहते हैं, अफसानवी मजमुआ है, समझे। ये सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो। आगे है जिलानी बानो को कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया। तो पेज नंबर 59 में जाए, आप नीचे से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जिलानी बानो को मोदी गालिब अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड और नकुश अवार्ड, ये सब से इन्हें नवाजा गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे है अम्मू कितने सालों से कैंसर के मर्ज में गिरफ्तार थी। जी हाँ, तो कितने सालों से गिरफ्तार थी, 2 सालों से गिरफ्तार थी, समझे। अब आ गया अगला सबक, भूले बिसरे गीत, जिसके लिखने वाले कौन है, शफी जावेद है। तो शफी जावेद का आपको पढ़ना है, ये 9वां सबक हो गया ना। तो भूले बिसरे गीत किसने लिखा है, यहाँ पर पूछ रहा है, तो किसने लिखा है, शफी जावेद ने लिखा है। इसमें तो कोई शक नहीं होगा आपको। शफी जावेद कब पैदा हुए, तो 4 जनवरी 1935 ईस्वी को ये मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे। शफी जावेद कहाँ पैदा हुए, तो मुजफ्फरपुर में पैदा हुए, अभी जस्ट मैं आपको बताया था। शफी जावेद का कौन सा पहला अफसाना है। जी हाँ, पहला अफसाना यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहला अफसाना जो है वो आर्ट और तंबाकू है, जो 1953 ईस्वी में दरभंगा के एक महानामा उफक में शाये हुआ था। आगे वो सवाल आएगा। सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से शुभगदोश हुए, तो डायरेक्टर के ओहदे से शुभगदोश हुए थे, आपको मालूम होगा अगर आपने कहानी सुना होगा तो।
सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबकदोश हुए? ये डबल डबल क्वेश्चन आ गया है, तो डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोश हुए। रवि रंजन कौन था? जी हाँ, ये अफसाना आप सुने होंगे, मैंने इसकी वीडियो पोस्ट कर दी थी, वो आप कहानी सुने होंगे तो आपको सारी चीज़ें याद होगी। तो रवि रंजन कौन था? अजीज अहमद के पुराने दुश्मन नहीं थे, पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे, समझे। आगे है शफी जावेद का आबाई वतन का है। देखिए इनकी पैदाइश तो मुजफ्फरपुर में हुई 4 जनवरी 1935 ईस्वी को, ठीक है, लेकिन इनका आबाई वतन पूछा जा रहा है, तो इनका आबाई वतन जो है वो गया में। एक मिनट, सैयद अजीज अहमद 1935 में, ठीक है। आगे देखिए, क्या डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए? तो जी हाँ, सन्नाटे में आ गए थे। कब? ये कहानी आप सुनेंगे, इसकी वीडियो आप जरूर देखें, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी पार्ट 1 में। तो हाँ, डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए थे। शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि इनका पहला अफसाना जो है वो आर्ट और तंबाकू है, जो दरभंगा के महानामा उफक में 1953 ईस्वी में शाये हुआ था। आगे है शफी जावेद का पहला अफसाना कहाँ से शाये हुआ? तो जस्ट मैं अभी बताया हूँ, दरभंगा से शाये हुआ। दायरा से बाहर खुली जो आंख, तारीफ उस खुदा की, वक्त के असीर, यह सब क्या है? तो यह सब क्या है, आप बताएं, यह सब क्या है? ये सब अफसानवी मजमुआ है, समझे। किनका है? तो शफी जावेद का है। अफसानवी मजमुआ तारीफ उस खुदा की कब शाये हुआ, यहाँ पर पूछ रहा है। तो कब शाये हुआ? ये 1984 ईस्वी में शाये हुआ। आगे है अफसानवी मजमुआ खुली जो आंख कब शाये हुआ? तो खुली जो आंख है वो 1982 में शाये हुआ। और भी है इनका, जैसे वक्त के असीर, वो 1991 में शाये हुआ, और रात, शहर और मैं, ये 2004 में शाये हुआ था। भूले बिसरे गीत क्या है? तो क्या है? अफसाना है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कब पैदा हुए? अब हम आ गए 10वीं सबक, जिसका नाम है अब्राहिम सक्का। तो यहाँ से पूछा जा रहा है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कब पैदा हुए? तो कब पैदा हुए? 15 नवंबर 1941 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहाँ? महाराष्ट्र के पनवेल में। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कहाँ पैदा हुए? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया, महाराष्ट्र के पनवेल में क्या कहते हैं, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ पैदा हुए थे। आगे है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कब शाये हुआ? बहुत मतलब पेचीदगी वाला सवाल सब आ जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो 1964 ईस्वी में जो है वो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना शाये हुआ था। नंगी दोपहर का सिपाही, शिकस्ता बुतों के दरमियान, मुअब्बर, ये सब क्या है? तो देखिए, नंगी दोपहर का सिपाही, शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये तो हर साल पूछा जाता है इन दोनों में से कोई एक, कि यह क्या है। तो क्या है? ये अफसानवी मजमूआ है, और इसी से लिया गया ये अफसाना है जो आपको पढ़ना है आपके दरसी किताब में, जिसका नाम क्या है? अब्राहिम सक्का, समझे। शिकस्ता बुतों के दरमियान एक अफसानवी मजमूआ है, उसी से लिया गया एक अफसाना है जिसका नाम क्या है? अब्राहिम सक्का, जो आपको पढ़ना है। तो ये बात आप याद रखेंगे। आगे देखिए, अब्राहिम सक्का अफसाना किस किताब से लिया गया है? तो देखिए आ गया ना, शिकस्ता बुतों के दरमियान अफसाना से जो है शिकस्ता बुतों के दरमियान अफसानवी मजमुआ से लिया गया है। आगे है, किन दो ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ था? आज एक बच्चे ने ग्रुप में भी पूछा था, तो क्या था? हिंदी और मराठी। जी हाँ, हिंदी और मराठी ज़बानों से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक़, अदबी ताल्लुक़ था। आगे है, अब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? तो ये सवाल आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और मारूज़ी सवालात में तो पूछा ही जाएगा। तो 4थे दर्जे तक इनकी तालीम थी। आगे है, अब्राहिम सक्का अफसाने में किस गांव का जिक्र किया गया है? तो धूरन गांव का जिक्र किया गया था, है ना। अब्दुल रब कौन था? जी हाँ, यही सब आपको याद रखना है। ये सब 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है, या फिर मारूज़ी में तो पूछा ही जाएगा। अब्दुल रब कौन था या अब्दुल्ला भैंसा कौन था, वो आगे आएगा। तो ये जो थे, ये धूरन गांव का हेड मास्टर था, समझे। और अब्दुल्ला भैंसा, याद देखिए आ गया ना। अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो ये जो था वो धूरन गांव के सरपंच का लड़का था। सरपंच का लड़का, वो मैंने गलत निशान लगा दिया था। ऑप्शन बी जो है वो है सरपंच का लड़का। देखिए, धूरन गांव का सरपंच यहाँ पर दिया गया है। कैसा ऑप्शन दिया गया है? इसी से कंफ्यूज करते हैं बच्चे। तो मैंने आगे का ऑप्शन नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरा गलत हुआ। तो यही गलती आप एग्जाम में कर सकते हैं, यही बात मैं आपको बताता हूँ। आगे का ऑप्शन मैं नहीं पढ़ा और वहाँ निशान लगा दिया, इसलिए गलती हो गई थी। आगे देखिए, अब्राहिम सक्का क्या है? तो ये एक अफसाना है।
अफसाना इब्राहिम सक्का किसने लिखा? जी हाँ, तो किसने लिखा? सलाम बिन रज़ाक ने लिखा। अभी लगातार इसी की बात हो रही है। इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? आपके गाइड में मतलब कुछ लिखा हुआ है, आपकी किताब में कुछ लिखा हुआ है। तो आपकी किताब में अगर गलत भी लिखा रहेगा तो वो सही होगा, लेकिन यहाँ पर गलत नहीं लिखा हुआ है, बल्कि गाइड में गलत लिखा गया है। तो इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? तो वो बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था, जबकि आपके गाइड में वो बेटी से लिखा होगा, समझे? तो इसलिए बेदार खां देशमुख की बहन से इब्राहिम सक्का मोहब्बत करते था, ना कि बेदार खां देशमुख की बेटी से, समझे? तो बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था। आगे है, सलाम बिन रज़ाक को शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए साहित्य अकेडमी इनाम से कब नवाजा गया? देखिए यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे। तो 2004 में जो है इन्हें शिकस्ता बुतों दरमियान किताब के लिए साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया, समझे? और आगे देखिए, आ गया ये सवाल, सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकेडमी तर्जमा अवार्ड से कब नवाजा गया? तो 1998 में जो है वो इन्हें क्या कहते हैं, साहित्य अकेडमी तर्जमा अवार्ड से नवाजा गया। फिर से देखें यहाँ पर क्या था, शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए साहित्य अकेडमी इनाम से जो है वो 2004 में नवाजा गया, और साहित्य अकेडमी तर्जमा अवार्ड के लिए 1998 में इन्हें क्या कहते हैं, नवाजा गया था अवार्ड से। आगे देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब हम आगे अगला सबक में, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? महिउद्दीन अहमद था। गुब्बारे खातिर में हम लोग आ गए, जहाँ से 3 खतूत, समझे? ये बात आप याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश कब हुई थी आप बताएं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश जो है वो 1888 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ। आगे है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? तो इनके वालिद का नाम जो था वो खैरुद्दीन था। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम महिउद्दीन अहमद था। इनकी पैदाइश जो है वो 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई थी, और इनके वालिद का नाम जो था वो खैरुद्दीन था। और ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते, कोई ना कोई इसमें से एक ले लेगा और पूछ देगा एग्ज़ाम में। अब देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या था? तो इनका तारीख़ी नाम जो था वो फ़िरोज़ बख्श था। देख रहे हैं, मतलब क्या याद करूं और क्या याद न करूं, ऐसा सवाल सब यहाँ पर है, जबकि आपको याद करना पड़ेगा सब, क्योंकि कोई एक उठाकर आपसे पूछ दिया जा सकता है। तो इनका तारीख़ी नाम जो था वो फ़िरोज़ बख्श था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कितने साल के थे तो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए थे? तो ये जो 15 साल के थे तभी से ये क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पहले रिसाले का नाम क्या है और कब निकला? जी हाँ, तो इनका पहला रिसाला जो था वो, शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन लिसानुस सिद्दीक़, जी हाँ यही है, जो 1903 में शाये हुआ था। आगे है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना अखबार अल हिलाल कब? अल हिलाल और अल बलाग में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अल हिलाल कब हुआ? तो 1912 में जो है वो इनका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना अखबार अल हिलाल निकाला था। और आगे देखिए क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना अखबार अल हिलाल कहाँ से निकाला? तो 1912 में निकाले, और कहाँ से? तो कलकत्ता से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, हुकूमत वक्त ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल को बंद कब किया? जी हाँ, इनका अखबार जो था अल हिलाल, जो 1912 ईस्वी में शाये हुआ, उनको बंद कर दिया गया। कब? 1912 में शाये हुआ और 1914 में बंद कर दिया गया। ये बात आप याद रखें, 2 साल के बाद। अब आगे देखिए कहानी, मैं सीरियल वाइज लिख दिया हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। आगे है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल बलाग कब निकला? जी हाँ, तो ये जो बंद कर दिया गया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो फिर अपना अखबार अल बलाग निकाले, और वो कब निकाले ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो 1915-16 के दरमियान में इन्होंने अल बलाग अखबार निकाला। अब आगे देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हुकूमत वक्त ने सूबा से क्यों निकाला? तो ये जो इनका अखबार है अल बलाग, इसी की वजह से जो है इन्हें सूबा से, मतलब अपने राज्य से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि ये अल बलाग अखबार की वजह से। तो अल बलाग अखबार की वजह से हो जाएगा इसका। आगे देखिए, आगे क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कितने महीनों तक नज़रबंद किया गया? जी हाँ, तो कितने महीनों तक नज़रबंद किया गया? 44 महीनों तक नज़रबंद कर दिया गया था। ये आप
किताब खोले ज़रूर, उसमें पेज नंबर 94 में देखें, ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी गई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर कब बने? तो कब बने? 1923 ईस्वी में ये कांग्रेस के सदर बने थे। आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार कितने सालों तक सदर के ओहदे पर फायज रहे? जी हाँ, तो कांग्रेस में जब ये मतलब सदर बने थे तो कितने सालों तक रहे थे? तो ये क्या कहते हैं 1940 से 1946 तक रहे थे। तो कितना साल हो गया? 6 साल। तो इसका सही जवाब देख लीजिए यहाँ है। आगे देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम, तालीम का मतलब शिक्षा और वजीर मतलब मंत्री, वजीर मतलब शिक्षा मंत्री। आज़ाद हिंदुस्तान के जब आज़ादी मिली हिंदुस्तान को तो सबसे पहले जो वजीर तालीम बनाए गए थे वो कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। समझे, ये बात आप याद रखें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? जी हाँ, इंतकाल अब पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कब हुआ। तो ये क्या कहते हैं, वजीर तालीम के ओहदे पर ही थे ये, तो उसी वक्त में 22 फरवरी 1958 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया था। आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल किस ओहदे पर फायज रहते हुआ? देखिए ये आ गया ना, तो मैंने अभी जस्ट बताया था, वजीर तालीम के ओहदे पर फायज रहते हुए इनका इंतकाल हो गया था। अब आगे देखिए सबसे ज़बरदस्त सवाल इसी पर, तो ये सारा मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये जो है खतूत गुबार खातिर, इन्हीं के नाम पे तो लिखे थे इन्होंने 3 खतूत। सिद्दीक़ मुकर्रम कौन है? तो ये कौन है? हबीबुर रहमान खां शिरवानी है जी। इन्हीं के नाम पे क्या कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ख़त लिखे थे, वो 3 खतूत जो आपके किताब में है। हालांकि इनका कुल 24 खतूत है, लेकिन आपके किताब में 3 है जो आगे आएगा। गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? तो ये जो लिखे थे वो किला अहमदनगर जेल में लिखे थे। आगे है गुबार खातिर, इंडिया मीन्स फ्रीडम, तर्जुमानुल कुरान, ये सब किन की किताब है? याद रखिए, ये जो है गुबार खातिर, इंडिया मीन्स फ्रीडम, तर्जुमानुल कुरान, ये सब किताब है। किन की है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, लेकिन किताब है, अखबार नहीं है। ये बात आप याद रखेंगे। अखबार अलग अभी जस्ट आएगा आगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो किस मुल्क की बात यहाँ पर हो रही है, जगह की बात नहीं हो रही है। तो ये जो थे वो सऊदी अरब में पैदा हुए थे, मुल्क की बात हो रही है। समझे, मक्का मुकर्रमा यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मुल्क, तो मुल्क जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हो गया मुंबई, पटना, दिल्ली, तो उसी तरह सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा एक जगह है। तो यहाँ पर मुल्क पूछा जा रहा है तो सऊदी अरब हो जाएगा, लेकिन जगह पूछ दे तो मक्का मुकर्रमा हो जाएगा जो आगे आएगा। यहाँ देखिए आ गया अल-बलाग, अल-हिलाल, लिसानुस सिद्दीक, ये सब क्या है? तो ये सब अखबार है। समझे, तो अखबार पर क्लिक कर दिए। और ये जो मैं अभी जस्ट बताया था गुबार खातिर, इंडिया मीन्स फ्रीडम, तर्जुमानुल कुरान, ये सब इनकी किताब है। आगे देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ की चाय पीते थे? जी हाँ, तो ये चीन की चाय पीते थे। आगे देखिए, भारत छोड़ो तहरीक आंदोलन कब चलाया गया? तो ये जो जब ये क्या कहते हैं गुबार खातिर से तीन खतूत जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो किला अहमदनगर जेल में लिखकर भेजे थे सिद्दीक़ मुकर्रम को, क्या नाम है उनका? उनका पूरा नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, हबीबुर रहमान खां शिरवानी को। तो उसी कब भेजे थे? 1942 में। तो तहरीक आंदोलन जो है वो भारत छोड़ो तहरीक, ये उसी वक्त में चलाया गया था, तो 1942 हो जाएगा। आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब से कब तक कांग्रेस के सदर रहे? जी हाँ, कब से कब तक कांग्रेस के सदर रहे? तो मैं अभी जस्ट ऊपर बताया था ना, जब जोड़ रहा था कि कितने वर्षों तक वो कांग्रेस के सदर रहे, तो 1940 से 1946 तक मैंने कहा था। तो 1940 से 1946 इसमें ऑप्शन देखे यहाँ है, यानी कुल 6 वर्षों तक वो कांग्रेस के सदर रहे। और तभी इनकी वफात भी हो गई थी उसी बीच में ना, नहीं उसके बाद हुई थी। वजीर तालीम जब थे तब ओहदे पर थे, तब इनकी वफात हुई थी। आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब कांग्रेस के सदर बने तो उस वक्त इनकी उम्र क्या थी? तो देखिए ऑप्शन में कितना कन्फ्यूज़न वाला ऑप्शन दिया गया है, 34, 35, 36, 37। तो इनकी उम्र कितनी थी? 35 साल थी, याद रखें। आगे है गुब्बारे खातिर में कुल कितने खतूत हैं? तो जी हाँ, मैं शुरू में ही बताया था कि गुब्बारे खातिर में कुल 24 खतूत है, समझे। लेकिन आपको मतलब आपके जो दरसी किताब है उसमें 3 खतूत ही पढ़ना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कुल कितने खतूत थे, तो 24 खतूत थे। आगे देखिए,
आपके नसाब दरख्शा हिस्सा 2 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कुल कितने खतूत पढ़ने हैं, तो देखिए वही सवाल है। तो आपकी किताब में कुल 3 खतूत पढ़ने हैं, लेकिन कुल है जो 24 है। मुख्तसर अफसाने की दाग बेल किसने डाली, तो जी हाँ, सज्जाद हैदर यल्दरम ने डाली। मैं कल देना भूल गया था, मैं शुरू में देना भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ दे दिया। सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी, ये दास्तान बागो बहार से है, ये मैं कल देना भूल गया था, इसलिए मैंने आज सोचा कि आज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो सुरमा लगाने के बाद परियों की दुनिया नज़र आने लगती है, सुरमा लगाते ही जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती है, सुरमा लगाते ही अंधेरा छाया जाता है, तो जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती है, ऑप्शन सी। आगे है, जिस इस्म से किसी मकाम या वक्त का पता चले उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, ये एक सवाल कवायद से भी है, यहाँ पर 2-3 होगा। तो मकाम या वक्त, ज़र्फ़ का मतलब होता है जिसमें मकाम या वक्त दोनों का पता चले, तो उसे हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। आला रहता है तो औज़ार हो जाता, इसमें सौत रहता है तो आवाज़ अगर होती, तो जैसे म्याऊं म्याऊं, काऊं काऊं, तो ये इसमें सौत हो जाता। आला का मतलब जैसे चाकू हो गया, छुलनी हो गया, चाकू हो गया, छुलनी भी हो गया। इसमें मुकब्बर का मतलब, इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर का मतलब बड़ा होता है, बाग जैसे हो गया, और बागीचा होता है तो मुसग्गर हो जाता है। दर हो गया तो इसमें मुकब्बर, दरीचा रहता है तो इसमें मुसग्गर हो जाता है। अब ये क्या है, तो आगे आपके दरसी किताब कौन है, तो कहकशां हिस्सा 2 में। चलिए आगे है बेस्ट ऑफ लक। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन रहा, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मैं इसी पर निशान लगा देता हूँ। तो देखिए कुल 111 सवालात थे, जिसमें से मैंने एक मिस कर दिया था, 2 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया और 108 क्वेश्चन मैंने सही किया। तो कुल इस तरह से रहा। अगर आप भी टेलीग्राम पर क्विज़ देना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सारे सवालात आज ही के दिन शाम 7 बजे आपको टेलीग्राम ग्रुप में कराया जाएगा। तो आप लोग अगर ज्वाइन नहीं है जो बच्चे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।